दिल्ली से सटे दादरी में गौमांस की अफवाह पर अखलाक की मौत को लेकर अब सियासत दरअसल गर्म हो गई है। आज एमआईएम के ओवैसी पहुंचे अखलाक के गांव, अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधा और मोदी पर भी। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आशा भोसले के बेटे की मौत पर अफसोस जताने वाले मोदी अखलाक की मौत पर क्यों चुप हैं। ओवैसी ने कहा कि अखलाक को गौमांस के लिए नहीं बल्कि मजहब के नाम पर मारा गया है। और अखिलेश पर भी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर भी निशाना साधा ओवैसी ने और साथ ही नरेंद्र मोदी पर भी कि अब तक अफसोस तक नहीं जाहिर किया नरेंद्र मोदी ने। ऊपर से मोदी सरकार में जो मंत्री हैं महेश शर्मा, उन्होंने इसे दुर्घटना करार दे दिया था। नॉट एन एक्सीडेंट। हिंदुस्तान के कल्चरल मिनिस्टर हैं और अफसोस इस बात का है कि जिस मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लिया है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि वो इस वाक़े को कंडेम करते, अनकंडीशनल उसको कंडेम करते और इस बात का डिमांड करते, मुतालबा करते कि जिस किसी ने ये किया है इसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कि वो और उनके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट। जब ये सब बातें होती हैं, तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसको, उन अल्फाज को सिर्फ अल्फाज नहीं रखना चाहिए बल्कि उस पर अमल होना चाहिए। और इसीलिए वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कहकर, एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान तरीके से हुआ है, बाज़ाब्ता मंदिर से ऐलान हुआ, रूमर मॉन्गरिंग बोल रहे हैं, मगर एक तरीके से पूरा आकर यहाँ पर इनको मारा गया। लेट मी आंसर, बोलिए अब क्या सवाल है आप? किसकी कॉन्स्पिरेसी मानते हैं जो ये पूरी घटना हुई? कौन से लोग? देखिए, ये वो जहन है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के भाईचारे के खिलाफ है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। ये मेरी राय है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। और अफसोस इस बात का है कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए, गोश्त की नहीं, दिमाग की जांच करानी चाहिए कि इनके दिमाग में इतना बड़ा जहर भरा हुआ है कि एक शख्स जो मर चुका है, बजाय उसको विक्टिम ट्रीट करने के उसको एक्यूज ट्रीट कर रहे हैं। मोदी जी का बयान क्या है? मोदी जी आज मोदी जी बिहार दौरे पे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की मशहूर ग्लोकार आशा भोसले के बेटे का इंतकाल हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कंडोलेंस उनको दिया। हम ये उम्मीद करते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर भी यहां पर अखलाक की मौत के ऊपर सरताज से कंडोलेंस करेंगे और इसको कंडेम करेंगे, मगर अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर, एक मशहूर गायिका के बेटे का इंतकाल हुआ, वो भी गमगीन बात है, मगर जिस तरीके से यहां पर अखलाक को मारा गया, घर में घुसकर फर्स्ट फ्लोर से मारते हुए नीचे लाकर उसको फेंक देना, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री कम से कम ट्वीट के जरिए उसको कंडेम करते हैं। इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक सवाल है। प्रताप सेना और समाधान सेना जैसी छोटी छोटी सेनाएं आ गई हैं, जिनके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने पहले से भड़काया। पूरी जांच होनी चाहिए। जो कोई भी खाती है, जो कोई भी मुलजिम इसमें है, उसको गिरफ्तार करने की बेहद जरूरत है। जजहार में भी, हरियाणा में 7 दलितों को 2002 में पुलिस स्टेशन से निकालकर उनको जान से मार दिया गया था। गो देर लगी, 7 साल के बाद उनको सजा हुई। हम ये डिमांड करते हैं कि जितने मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है या जितने इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको गिरफ्तार करके एक टाइम बाउंड मैनर में इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और 302 के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट उनको मिल सकता है मिलनी चाहिए। और मगर जो मुजफ्फरनगर के कांड के बाद जिन मुस्लिम खवातीन को, औरतों को इज्जत लूटी गई, उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला, तो हमको डाउट है, बल्कि पूरा यकीन है कि समाजवादी की हुकूमत इन लोगों को सजा नहीं दिलाएगी, बल्कि कुछ ना कुछ करके थोड़े दिन जाने के बाद
जिस तरह मुजफ्फरनगर के कांड के बाद जो लोग पकड़े गए थे सब बाहर निकल गए बेल में, वही ये कोशिश कर सकते हैं। सर आजम खान जी का बयान आया है सर। यस, इफ द फैमिली वॉट एवर इज द फैमिली डिमांडिंग, आई सपोर्ट दैट डिमांड। सर आजम खान जी का बयान आया है कि संसद में वेस्टर्न यूपी में लगातार इस तरीके की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर भी वेस्टर्न यूपी का इलाका ये भी, तो क्या लगता है आपको ये कि ऐसा एरिया है जिसको सबटाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है? अफसोस ये है कि याद रखिए कि इस तरह के वाकयात होंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल वेस्टर्न यूपी का नहीं है, हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सर जब हम हमारी इकोनॉमी को 10%, 9% ग्रो कराना चाहते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में हम मेंबरशिप हमको मिले, इस तरह के वाकयात इन चीजों को, हमारी तमाम चीजों को गलत मैसेज देगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। याद रखिए, इस तरह के झगड़े पंचायत चलते रहेंगे, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी। अगर हम $100 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हम तमाम दुनिया को कि एक मुसलमान को सिर्फ उसके मजहब के नाम पर घर में घुसकर उसको मारा गया? ये गलत बात। आजम खान जी का बयान आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं? और जो महेश शर्मा का बयान आया था, संस्कृति मंत्री जो हैं, उनके बयान की भी आलोचना की ओवैसी ने। उन्होंने कहा था कि ये दुर्घटना है।